अच्छा, कुछ कहानियां होती है ना जो दिल में बस जाती हैं, हमेशा के लिए याद रहती हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज हम अर्जुन की कहानी के जरिए इसी राज को खोलने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि एक हीरो की कहानी का वो कौन सा फॉर्मूला है जो उसे इतना खास बना देता है। चलिए देखते हैं इस कहानी का असली जादू क्या है। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी जंगल को जादुई क्या चीज बनाती है? क्या वहां के बोलने वाले जानवर, या फिर वो गहरे छिपे हुए राज? सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। ये हमें सीधे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां भई कुछ भी हो सकता है। देखिए, ज्यादातर जो बड़ी कहानियां होती हैं ना, उनकी शुरुआत दो अलग-अलग दुनियाओं से होती है। एक तरफ है अर्जुन का गांव, मतलब एकदम सेफ, जानी पहचानी जगह। और फिर दूसरी तरफ है वो जादुई जंगल, जो बिल्कुल अनजान है, रहस्यमयी है, जहां खतरे भी हैं और हाँ, चमत्कार भी। और हमारा हीरो अर्जुन बस इसी दहलीज पर खड़ा है। और इसी आम सी दुनिया में रहता है हमारा हीरो अर्जुन। पर वो कोई आम लड़का नहीं है। उसके दिल में ना एक अलग ही आग है, कुछ जानने की, कुछ खोजने की। और बस यही जो उसकी क्यूरियोसिटी है, यही उसे एक जबरदस्त सफर पर ले जाने वाली है। और ये रहा वो पल, वो एक मोमेंट जब अर्जुन फैसला करता है कि वो जंगल में जाएगा। बस यही है उसका कॉल टू एडवेंचर, यानी रोमांच का बुलावा। असल में हर हीरो की कहानी की शुरुआत ऐसे ही एक फैसले से होती है, आराम को पीछे छोड़कर अनजाने को गले लगाने का फैसला। तो जैसे ही अर्जुन जंगल में कदम रखता है, उसकी मुलाकात होती है एक बोलने वाले खरगोश से। अब खरगोश उसे बताता है कि देखो, अगर आगे बढ़ना है तो 3 इम्तिहान पास करने होंगे। बस यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हो जाती है। तो अब इम्तिहानों का सिलसिला शुरू होता है। और पहला टेस्ट वो ताकत या अकल का नहीं, बल्कि दिल का है। जंगल ये देखना चाहता है कि अर्जुन के अंदर अच्छाई कितनी है। चलिए देखते हैं उसके सामने क्या चैलेंज आता है। और कमाल की बात देखिए, अर्जुन ने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। उसकी पहली इंस्टिंक्ट थी मदद करने की। ये कोई प्लान किया हुआ फैसला नहीं था, बल्कि उसके दिल से निकली एकदम सच्ची दया थी। और बस पहला टेस्ट पास। और देखिए, जंगल का जवाब भी तुरंत आता है। उसकी अच्छाई को फौरन पहचान लिया जाता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये जंगल सिर्फ पेड़ पत्थरों का ढेर नहीं है। ये एक जीती जागती ताकत है जो दिल के इरादों को पढ़ सकती है। ठीक है, तो दिल का टेस्ट तो हो गया, पर अब बारी है दिमाग की। दूसरा चैलेंज अर्जुन की समझदारी को परखेगा। सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ दिल का अच्छा है या समझदार भी है। तो एक बूढ़ा कछुआ उसके सामने एक बड़ी मजेदार पहेली रखता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि जिंदगी की एक गहरी सच्चाई को समझने का टेस्ट है। देखते हैं अर्जुन इसका क्या जवाब देता है। और उसका जवाब सुनिए, कितना गहरा और कितना सच्चा है। प्यार और ज्ञान ये दिखाता है कि अर्जुन सिर्फ दयालु ही नहीं, बल्कि काफी समझदार भी है। वो उन चीजों की असली कीमत समझता है जो बांटने से कम नहीं, बल्कि बढ़ती हैं। अब आता है आखिरी और शायद सबसे मुश्किल इम्तिहान। ये किसी जानवर या पहेली का नहीं है, ये है खुद के डर का टेस्ट। घने अंधेरे में एक डरावने दरवाजे के ठीक सामने अर्जुन को अपने अंदर के सबसे बड़े डर का सामना करना है। सोचिए, दरवाजे पर साफ साफ लिखा है जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। ये चेतावनी कहती है कि डरपोक लोगों की यहां कोई जगह नहीं है। अब तो अर्जुन को अपने डर पर काबू पाना ही होगा। और जानते हैं, असली हिम्मत की पहचान यही होती है। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर ही न लगे। हिम्मत का मतलब है डर लगने के बावजूद आगे बढ़ना। अर्जुन ने बिल्कुल यही किया और अपना आखिरी टेस्ट भी पास कर लिया। और दरवाजे के उस पार डर नहीं था, बल्कि एक चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा पेड़ जो हर इच्छा पूरी कर सकता है, और एक परी। यही था उसकी पूरी मेहनत का इनाम, उसका सबसे बड़ा वरदान। अब आता है कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा। जरा सोचिए, इतने मुश्किल टेस्ट पास करने के बाद अर्जुन अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता। उसकी जो विश है वो पूरी तरह से सेल्फलेस है, निस्वार्थ है। और यही उसके महान कैरेक्टर को दिखाता है। और उसकी इस निस्वार्थ इच्छा का नतीजा देखिए, उसका पूरा का पूरा गांव बदल जाता है। खेत लहलहाने लगते हैं, हर चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मतलब उसकी एक इच्छा ने पूरी कम्युनिटी की जिंदगी बदल दी। और अब होती है हीरो की घर वापसी। पर यह सिर्फ एक लड़के की वापसी नहीं है, वो अपने साथ अपने सफर का वो अमृत लेकर लौटा है। एक ऐसा तोहफा जो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? ये कहानी हमें क्या सिखाती है?
यही कि असली हीरो वो नहीं होता जिसके पास कोई मैजिकल पावर हो। असली हीरो वो है जिसके पास दया हो, समझदारी हो और हिम्मत हो। और सबसे बड़ी बात कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में ही मिलती है। और ये बात हमें कहानी के आखिरी और सबसे गहरे सवाल तक ले आती है कि असली ताकत आती कहाँ से है? क्या किसी जादुई पेड़ से या कहीं और से? और इसका जवाब खुद हमारा हीरो देता है। अर्जुन हमें सिखाता है कि असली जादू किसी जंगल या पेड़ में नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है, हमारे अच्छे कामों में, हमारी दया में, हमारी हिम्मत में। यही वो ताकत है जो किसी को भी हीरो बना सकती है। और सच कहूं तो यही इस कहानी का असली जादू है।